जी, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन के अंदर क्वेश्चन था एग्रीगेशन में और कंपोजिशन में डिफरेंस का ना। तो एग्रीगेशन का टॉपिक हमने जो डिस्कस कर लिया। अब ज़रा मैं कंपोजिशन में आपको बताता हूँ कि कंपोजिशन में क्या है। कंपोजिशन में लाइफ डिपेंडेंसी भी होती है और साथ में ऑनरशिप भी होती है। ठीक है, और आप यहाँ पे देखेंगे कि जब ऑनरशिप आती है, जब लाइफ डिपेंडेंसी आती है ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑनरशिप जो है उसका पार्ट होती है। उसके बगैर जो है वो लाइफ डिपेंडेंसी के बगैर जो है ऑनरशिप को सेपरेट करना ना, वो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। लेकिन मैंने अभी तक ऐसा सिनेरियो नहीं देखा जिसमें किसी के पास जो है वो लाइफ डिपेंडेंसी हो और उसके बाद ऑनरशिप ना हो, तो ऑनरशिप जो है वो होती है। अच्छा, अब ज़रा इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। अम, हम ना किसी एक चीज़ को एग्जांपल में लेते हैं जिसके अंदर ना कंपोजिशन पाई जाती है। लेट्स से हम कहते हैं कि जी एक रजिस्टर है। वो रजिस्टर जो है वो एक्चुअल में बना होता है पेपर से। ठीक है, तो जो रजिस्टर है वो जिस तरतीब से पेपर को उसने होल्ड किया हुआ होता है, वो उसके बेस पे जो है वो रजिस्टर कहलाता है। और रजिस्टर के लिए उसके जो पेजेस होते हैं वो ख़ास तरीके से बनाए जाते हैं। तो अगर आप रजिस्टर को फाड़ दें तो एट द एंड उसके जो पेजेस हैं वो भी इसमें फट जाते हैं या वो भी उसके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अच्छा, इसी रिस्पेक्ट से अगर हम कुछ और जो है इसमें एग्जांपल लें, लेट्स से हम कहते हैं कि जी हमारे पास ना बैंक अकाउंट है। बैंक अकाउंट के अंदर एक पर्सन के जो है डिटेल्स भी हैं, साथ में उसके अकाउंट की और अमाउंट की इंफॉर्मेशन भी है कि उसने कितना कितना उसका बैलेंस है और कितनी उसके पास सारी अमाउंट वगैरह मौजूद है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका जो बैंक अकाउंट है वही आप जो है वो ख़त्म कर दें, तो जब बैंक अकाउंट ख़त्म करेंगे तो साथ में क्या कुछ ख़त्म होगा, उसकी सारी डिटेल्स ख़त्म होंगी, उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी ख़त्म हो जाएगी, उसकी जो अमाउंट उसके पास थी उसकी इन्फॉर्मेशन भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये एक एग्जांपल है किसकी, कंपोजिशन की, कि एक चीज़ की जो लाइफ है, उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो डिपेंडेंट है दूसरे पे, और एक के ख़त्म होने से दूसरी भी ख़त्म हो जाती है। ओके, नॉइज़ आ रहा है। चलें 2 मिनट में जो है ये ठीक हो जाएगा। होपफुली अब कुछ बेहतर हो गया होगा। चलें, नॉइज़ के साथ थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं इस वक्त जो हूँ BIT में हूँ और यहाँ पे जो है साथ में फंक्शनल वर्किंग वगैरह चलती रहती है, तो जिसकी वजह से नॉइज़ वगैरह होता है। अगर कोई चीज़ ना समझ आए तो लाजमी जो है वो कर दें। मैं अभी आपको जो है डिस्कस कर रहा था कंपोजिशन की, तो कंपोजिशन को जो है मैं दोबारा डिफाइन कर देता हूँ। कंपोजिशन हम किसे कहते हैं? कंपोजिशन कहते हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइफ के लिहाज से भी डिपेंडेंट हो और ओनरशिप के लिहाज से भी डिपेंडेंट हो, कि एक ऑब्जेक्ट जो है उसकी लाइफ को भी ओन करता हो और उसके ऑब्जेक्ट्स को भी ओन करता हो। इसकी एक एग्जांपल हमने देखी थी जिसमें हमने एक घर की बात की। घर में हमने कहा कि जो घर है वो दीवारों से मिलकर बनता है, और जब घर गिरता है या घर टूटता है तो दीवारें भी उसमें तबाह हो जाती हैं। तो ये इसकी एक एग्जांपल है कि ये कंपोजिशन है। इसी रिस्पेक्ट से मैंने अभी बैंक अकाउंट की एग्जांपल दी। तो बैंक अकाउंट में क्या होता है कि एक किसी पर्सन की जो इन्फॉर्मेशन है वो उसकी उस इन्फॉर्मेशन के अंदर उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, साथ में उसकी अकाउंट की इन्फॉर्मेशन है कि उसका कितना बैलेंस वगैरह है, कितनी अमाउंट उसके पास मौजूद है। अब अगर एक अकाउंट उसका जो है वो ख़त्म किया जाए, तो अकाउंट ख़त्म होने के साथ साथ उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो मौजूद होती है वो भी ख़त्म हो जाती है रिकॉर्ड के अंदर से, और साथ में उसकी जो अमाउंट है वो भी उसमें ख़त्म हो जाती है। तो इस रिस्पेक्ट से जो बैंक अकाउंट है ये ऑन करता है, साथ में लाइफ भी इसके कंट्रोल में है, उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन की भी और साथ में उसके अमाउंट की भी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रिलेशनशिप है जिसे हम कहते हैं कंपोजिशन। आई होप की बात समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई काइंडली हैंड रेज करके पूछ लें, कंफर्म कर लें। ओके, ठीक है।
अब इसके बाद हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ ओप्स। अच्छा, पहला इसमें है ओप ऑफर इजी टू अंडरस्टैंड एंड क्लियर मॉड्यूलर स्ट्रक्चर फॉर ओप की एक ख़ास बात तो ये है कि इसके अंदर हम डिफरेंट एंटिटीज़ के लिए क्लासेस बनाते हैं। तो क्लासेस बनने से जो एक प्रॉब्लम डोमेन है, वो हर ऑब्जेक्ट की अपनी प्रॉब्लम डोमेन है, वो सेपरेट हो जाती है। इस तरीके से इनमें जो कम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो रही थी, अब वो कम्प्लेक्सिटी क्रिएट नहीं होती, और अब ये इजीली अंडरस्टैंड किया जा सकता है कि ये क्लास इस काम के लिए, दूसरी क्लास दूसरे काम के लिए है। उनके दरमियान में अगर कोई कम्युनिकेशन है तो उसके लिए हम कोई मैसेज बना लेंगे। अदरवाइज़ हर क्लास की अपनी अपनी जो है वो डोमेन होगी, या अपने अपना उसका जो है कोड होगा, सेपरेट होगा, वो दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा होगा, और हम उसको इजीली अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। इसके बाद है ऑब्जेक्ट क्रिएटेड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम कैन बी रीयूज इन अदर प्रोग्राम। अब आप यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं, तो वो दूसरे प्रोग्राम्स के अंदर भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपने एक दफ़ा जो क्लासेस बना ली हैं, वो दूसरे प्रोग्राम्स के लिए भी जी हेल्पफुल होंगी। फॉर एग्जांपल अभी हमने स्टूडेंट मैनेजमेंट के लिए एक स्टूडेंट क्लास बनाई थी। अब लेट्स से हमें लाइब्रेरी के लिए जो है वो स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करना, तो वहाँ पे हम स्टूडेंट की क्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब जो चीज़ हमने एक दफ़ा बना ली है, वो हम दूसरे प्रोग्राम्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोग्राम रीयूजेबिलिटी का फंक्शन भी इसमें आ जाता है, ये इसमें फ़ायदा आ जाता है। तो इसके बाद है लार्ज प्रोग्राम आर डिफिकल्ट टू राइट, बट इफ द डेवलपमेंट एंड डिजाइनिंग टीम फॉलो उप्स कॉन्सेप्ट देन दे कैन बेटर डिजाइन विद मिनिमम फ्लॉज। तो हम देख रहे हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो वक्त के साथ साथ जो है वो डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं। और इस लिहाज से अगर हम जो है प्रोग्राम लार्ज प्रोग्राम बनाएं और उसको हम किसी स्ट्रक्चर में और ख़ास तरतीब से ना रखें, तो उसमें ये होगा कि हमें बाद में बड़े मसाइल का सामना करना पड़ेगा। उसके अंदर कोई एरर या इशू आता है, तो इस इशू को ट्रेस आउट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हम अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करें, तो इस तरीके से हमारा जो डिज़ाइन होगा एक तो बड़ा क्लियर सा होगा, और उसको हम लॉजिकली भी बड़े आराम से अंडरस्टैंड कर सकेंगे, और उसके अंदर हम कम से कम खराबियाँ करेंगे। जहाँ खराबी होगी तो हमें उसको आइडेंटिफाई करना भी आसान होगा। फिर इसके बाद है इट आल्सो इन्हांसेस प्रोग्राम मॉड्यूलरिटी बिकॉज एवरी ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये जो है प्रोग्राम की मॉड्यूलरिटी, प्रोग्राम के अंदर इंडिपेंडेंसी जो है वो क्रिएट करता है। यानी कि ऑब्जेक्ट जो है, क्योंकि इंडिपेंडेंट होते हैं, हर ऑब्जेक्ट जो है वो इंडिपेंडेंटली क्रिएट हो रहा होगा, या उसकी अपनी जो है एक लाइफ साइकिल होगा, या उसका अपना जो है एट्रीब्यूट और फंक्शन होंगे, जिसके बेस पे जिस ऑब्जेक्ट के साथ हमने कोई एक्शन परफॉर्म करना होगा, हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को करेंगे, और उसके लिए हमें पूरे के पूरे प्रोग्राम को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मिसाल के तौर पे हमें जो है किसी स्टूडेंट की लिस्ट में से किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो है वो अपडेट करना है, तो अब उसके लिए हमें ये ढूंढना नहीं पड़ेगा कौन सा वेरिएबल है, कौन से जो है उसके दूसरा वेरिएबल कौन सा है, तीसरा कौन सा है, उसके लिए फंक्शन कौन कौन से हैं। तो हमें पता है कि वो एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट का नाम हम जो है वो जानते होंगे, या उसके अंदर हम उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे सम सर्चिंग मैकेनिज्म, और उसके बेस पे हम उसको अपडेट कर सकते हैं। तो अब जो है वो उसको यूज़ करना बड़ा बेहतर हो गया, आसान हो गया। अच्छा, अब इसके बाद हम आ जाते हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। इसमें है जावा इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा जो है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस्ड है। इट अलाउज यू टू डिवाइड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर सेट बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। ये आपको ये फंक्शनैलिटी देता है, ये आपको ये फीचर प्रोवाइड करता है कि आप अपने प्रोग्राम को स्मॉलर पार्ट्स में लेके आ सकते हैं, छोटे-छोटे पार्ट्स में लेकर आ सकते हैं, क्योंकि इसमें आप जो है वो ऑब्जेक्ट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अब जो ये ऑब्जेक्ट्स हैं, इनमें क्या होता है? दीज़ ऑब्जेक्ट्स शेयर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, इनमें 2 खूबियाँ पाई जाती हैं। एक होता है इसमें स्टेट, जिसको मैं एट्रिब्यूट बोल रहा हूँ, यहाँ पे ये लफ्ज़ यूज़ हो रहा है स्टेट, ठीक है? तो उसमें स्टेट होती है, यानी कि उसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं, उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और दूसरा इसमें होता है बिहेवियर, यानी कि उसके अंदर फंक्शन होता है। अब यहाँ पे आपको एक एग्ज़ाम्पल नज़र आएगी, जिसमें एक लैंप के बारे में है कि लैंप जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट जो है, इसकी रिस्पेक्ट से बताएंगे कि इसके अंदर स्टेट क्या है। इट कैन बी इन ऑन और ऑफ स्टेट, कि ये या तो ऑन हो सकता है या फिर ऑफ हो सकता है, और ये इसकी क्या है, ये इसकी स्टेट है। अच्छा, इसमें बिहेवियर क्या पाया जाता है? इसमें बिहेवियर ये है, यू कैन टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ लैम्प, कि आप लैम्प को ऑन कर सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं। ये इसकी फंक्शनलिटी है, ये बिहेवियर है जो हम इसका यूज़ कर सकते हैं।
ये एक एग्जांपल होगी ऑब्जेक्ट की। अभी और देखते हैं। बाईसाइकिल इज एन ऑब्जेक्ट। बाईसाइकिल जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। अब इसमें स्टेट्स क्या क्या हैं? करंट गियर, कि इस वक्त कौन सा गियर चल रहा है इस पर, ठीक है। इसकी जो व्हील्स हैं वो इसकी स्टेट है। इसके अलावा नंबर ऑफ गियर, इसमें कितने गियर्स हैं वो इसकी स्टेट्स हैं। तो ये इसकी जो है एट्रीब्यूट्स हो गए। अब इसके अंदर बिहेवियर क्या होंगे? तो उसके अंदर बिहेवियर देखें तो इसमें है ब्रेकिंग, कि हम इसमें जो है वो ब्रेक वगैरह लगा सकते हैं। तो इसके अलावा इसमें फंक्शन है एक्सेलरेटिंग का, और इसके अलावा इसमें गियर को चेंज करने का फंक्शन है, तो आप इसमें ये काम परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट कि जावा क्लास क्या होती है। इसको थोड़ा सा और डिटेल के अंदर जो है वो डिस्कस किया, जितना हमने पहले जो है डिस्कस किया था। अच्छा, तो अगर आपने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं तो उसके लिए आपको जो है क्लास को डिफाइन करना पड़ेगा। एक क्लास क्या होती है? क्लास जो है वो ब्लूप्रिंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, यानी कि वो डिफाइन करता है कि एक्चुअल में जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर क्या चीज़ें होंगी और किस तरीके से होंगी। फिर इसमें इसको और एक्सप्लेन करने के लिए क्लास को जो है रिप्रेजेंट किया गया है एक स्केच से या एक मैप से, जो कि घर का मैप होता है, जो कि बताता है कि घर के अंदर जो है वो फर्श क्या है, कैसा है, दरवाजे कितने हैं, खिड़कियाँ कितनी हैं, और उसके अलावा उसके दीवारें कितनी हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो जो उसका नक्शा होगा वो रिप्रेजेंट करता है क्लास को। ओके, अब आते हैं हम यहाँ पे हाउ टू डिफाइन अ क्लास। क्लास को हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो हमें पता है कि क्लास को कैसे डिफाइन करते हैं। उसके लिए हमारे पास कीवर्ड होता है क्लास, और फिर उसके बाद हमें क्लास का नाम लिखना होता है। फिर इसके बाद क्लास की ब्रैकेट ओपन होती है, क्लास की ब्रैकेट क्लोज होती है। इसके अंदर हम वेरिएबल और मेथड लिखते हैं, यानी कि स्टेट और बिहेवियर डिफाइन करते हैं। इसमें जो है ना, यहाँ पे वो नहीं लिखा हुआ विजिबिलिटी। तो अगर आप विजिबिलिटी नहीं लगाते तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका पैकेज होता है वही इसकी विजिबिलिटी बनता है, यानी कि इसकी विजिबिलिटी जो है ना पैकेज टाइप होती है। तो लेकिन हम इसको सजेस्ट करते हैं कि हमारे पास जो ना इसकी कोई ना कोई विजिबिलिटी हो। लेकिन जो सिंटैक्स, सिंपलेस्ट सिंटैक्स है उसके अंदर इतना ही है कि हमने जो है वो कीवर्ड यूज़ करना है क्लास, क्लास का नेम बताना है, और इसके बाद इसके मॉड्यूल की जो ब्रैकेट्स हैं ओपन करनी है, क्लोज करनी है। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्लास बनी हुई है लैम्प के नाम से। तो उसका कीवर्ड यूज़ हुआ है यहाँ पे क्लास का, फिर इसके बाद स्पेस, और स्पेस के बाद क्लास का नाम, फिर इसके बाद ये इसकी बॉडी स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे जाके इसकी बॉडी क्लोज हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको जो है रिवाइज करवाऊँगा इनकैप्सुलेशन, कि इनकैप्सुलेशन क्या होती है। इनकैप्सुलेशन में हमने कहा था ना कि हमारे एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर को हम जो है वो इकट्ठा करके लिख लेते हैं, तो इसको हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन। तो एक्चुअली में जो इसकी बॉडी है यहाँ से लेके यहाँ तक ये इनकैप्सुलेशन कर रही है। कैसे इनकैप्सुलेशन कर रही है? तो इसके अंदर देखें तो इसके अंदर हमारे पास जो है स्टेट मौजूद है, और इसके अलावा हमारे मेथड जो है उसके अंदर मौजूद है। तो ये जो है चीज़ रिप्रेजेंट करती है इनकैप्सुलेशन को। अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट चीज़ इसमें देखें तो यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे टर्म यूज़ कर रहे हैं इंस्टेंस वेरिएबल, जिसको हम एट्रीब्यूट बोल रहे हैं। पहले इसको इन्होंने स्टेट बोला, अब इसको ये इंस्टेंस वेरिएबल बोल रहे हैं। अब इसमें ये इन्होंने क्या किया, इसमें इन्होंने विजिबिलिटी यूज़ की है प्राइवेट, डेटा टाइप यूज़ की है बूलियन, और इसके नाम रखा है इज़ ऑन। अब ये जो आपके पास स्टेटमेंट है, इसमें एक बूलियन टाइप का वेरिएबल रखा गया इज़ ऑन, और इसको जो है हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये प्राइवेट है। तो इसको यूज़ करने का तरीका ये होगा कि हम जो है इन मेथड की मदद से जो है, इन जो ये मेथड दिए हुए हैं, इन मेथड की मदद से हम इसके जो वैल्यू है उसको चेंज कर सकते हैं। एक मेथड है हमारे पास पब्लिक वॉइड टर्न ऑन, और ये क्या करेगा, इसकी वैल्यू को ट्रू कर देगा, जिसका मतलब है कि ये हम यहाँ पे इसको ऑन कर रहे हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे एक और है टर्न ऑफ,
जिसमें हम इसकी वैल्यू को फॉल्स कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि हम इसको ऑफ कर रहे हैं। जी हमजा सगीर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि बूलियन की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है? जी बूलियन की डिफ़ॉल्ट वैल्यू आई थिंक फॉल्स होती है। फॉल्स होती है? जी मेरे ख्याल से फॉल्स होती है। ओके सर। सर इसमें ये है कि थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना, इसने नाम रखा है इज़ ऑन, लेकिन वही नीचे जाके टर्न ऑन में इज़ ऑन को ट्रू कर रहे हैं और टर्न ऑफ में इज़ ऑन को ही फॉल्स कर रहे हैं। तो मैं यही पूछ रहा था कि इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है? ओके, अच्छा डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है आप इसको आई थिंक फॉल्स होती है, क्योंकि अगर आप इंटीजर की वैल्यू की बात करें तो इंटीजर की वैल्यू जो है ना वो ज़ीरो मिलती है तो डिफ़ॉल्ट के अंदर। तो अब अगर बूलियन को भी जो है वो ज़ीरो मिलती है तो ज़ीरो रिप्रेजेंट करता है फॉल्स को। तो मैं इस गैस पे जो है कह रहा हूँ ये फॉल्स होती है, ठीक है। तो ये वेरिएबल का नाम है, जस्ट हम इसका नाम इज़ ऑन ऑफ रख सकते हैं। तो अब इस ऑन ऑफ के अंदर अगर आप कहें कि अगर ट्रू है तो वो ऑन को रिप्रेजेंट करेगा, अगर ये फॉल्स है तो ये ऑफ को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ओके। थैंक यू। अच्छा जी, तो ये फंक्शन है, इस फंक्शन की मदद से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको ऑन कर सकते हैं और इसको ऑफ कर सकते हैं। वेरिएबल का नाम इज़ ऑन है। अब इज़ ऑन अगर ट्रू होगा तो उसका मतलब ऑन है, और अगर इज़ ऑन जो है वो फॉल्स होगा तो उसका मतलब है ऑन नहीं है। आगे चलते हैं। अच्छा यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन है, ज़रा इसको भी स्टडी कर लेते हैं। हेयर वी डिफाइंड अ क्लास नेम लैम्प। इधर हमने जो है एक क्लास बनाई है जिसका नाम रखा है लैम्प। द क्लास हैज़ वन इंस्टेंस वेरिएबल। इसमें एक इंस्टेंस वेरिएबल है। इंस्टेंस वेरिएबल किसे हम कह रहे हैं? जिसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट, जिसको यहाँ पे जिक्र किया था स्टेट, जिसको हम कहते हैं क्लास का कहते हैं क्लास का वेरिएबल। तो ये हमारे पास है इंस्टेंस वेरिएबल। वेरिएबल डिफाइंड इनसाइड अ क्लास, एक ऐसा वेरिएबल जो कि क्लास के अंदर डिफाइंड होता है उसको जो है ये कहते हैं कि क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल है। एंड टू मेथड टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ, इसमें दो दो मेथड हैं, टर्न ऑन का और टर्न ऑफ का। दीज वेरिएबल्स एंड मेथड डिफाइंड विद इन अ क्लास आर कॉल्ड मेंबर ऑफ क्लास। ये वेरिएबल जो हैं वो और जो ये मेथड हैं जो कि क्लास के अंदर डिफाइन हुए हैं, इनको बोलते हैं मेंबर ऑफ क्लास। ठीक है, ओके। तो अब ज़रा हम चेक करते हैं कि हमें कितनी बातें समझ आ गई हैं। जी सबसे पहले ये कि क्लास का सिंटैक्स के बारे में कौन बताएगा, हैंड रेज करें। जी कौन बताएगा? जी हाँ जी, हम मोहम्मद एहसन से पूछते हैं। जी मोहम्मद एहसन बताएं। सर हम क्लास का कीवर्ड लिखेंगे और उसके बाद जो भी हमने क्लास का नेम देना होगा वो, और उसके बाद उसकी बॉडी स्टार्ट, उसमें हम वेरिएबल्स और मेथड्स लिखेंगे। ठीक है, बॉडी स्टार्ट होगी, बॉडी को क्लोज भी करना है, ठीक है। यस सर। ठीक, गुड, शाबाश। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है, हाँ जी हमें कौन बताएगा? हमें बताएंगी उम्मे फरवा। जी उम्मे फरवा, आपने बताना है कि इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है और मेथड क्या होते हैं। जी तो उम्मे फरवा। मेथड जब होगा, हम टर्न ऑन करेंगे तो वो ट्रू होगा। नहीं, इंस्टेंस वेरिएबल क्या होंगे, मेथड क्या होंगे? किसे हम इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं, किसे हम मेथड बोलते हैं?
जी हमजा आप बताएं। सर इंस्टेंस वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जो हम क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं। वेरी गुड। जैसे यहाँ पे प्राइवेट बूलियन है, ये क्लास के अंदर डिक्लेयर हुआ है। और मेथड वो होता है जैसे जिसे हम फंक्शन कहते हैं। जैसे हमने स्टूडेंट्स वाली क्लास में मेथड्स डिक्लेयर किए थे, पब्लिक वाइड सेट और पब्लिक वाइड डिस्प्ले, वो मेथड्स कराते हैं। ठीक है, और इसकी भी ये पहचान है कि ये भी क्लास के अंदर बनाते हैं, तो क्लास के अंदर बनाते हैं तो इसका मतलब होता है। वेरी गुड, शाबाश। ओके जी, नेक्स्ट हम आते हैं, और जी यहाँ पे मैंने एक टर्म बोली थी इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन जो है वो क्लास के अंदर कैसे यूज हो रही होती है, कौन बताएगा? इनकैप्सुलेशन। ताहिर नज़ीर बताएं। सर क्लास के अंदर ही वेरिएबल होते हैं और फंक्शंस इसके अंदर रखते हैं, क्लास के बॉडी के अंदर। तो इसको हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं। गुड जी, इनकैप्सुलेशन का मतलब है इकट्ठा करके जोड़ के रखना और कंबाइन कर लेना, एक चीज़ बना लेना। तो हम यहाँ पे क्लास की बॉडी के अंदर ही तमाम जो उसकी क्लास के रिलेटेड वेरिएबल्स होते हैं वो भी रख लेते हैं, और जितने मेथड होते हैं वो भी रख लेते हैं। तो इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। शाबाश। ओके, आगे हम चलते हैं। अच्छा जी, जी हमजा सगीर कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी हमजा। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि क्लास की जो बॉडी होती है हम उसी के अंदर मेन फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, मतलब उसी के अंदर बना सकते हैं? जी, क्लास के अंदर हम जो है मेन फंक्शन बना सकते हैं, और ये फिर जावा में हम कर सकते हैं। ठीक है, जावा जो है एक ओके सर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो बेसिक चीज़ होती है वो ये है कि आपका सारा काम क्लास की मदद से हो रहा होता है, कोई चीज़ क्लास से हट के नहीं होती। तो जब क्लास से हट के कोई चीज़ नहीं होती तो उस सूरत में होता ये है कि इवन जो मेन फंक्शन होता है वो भी क्लास के अंदर ही बनता होता है। तो इस रिस्पेक्ट से आप किसी भी क्लास के अंदर मेन फंक्शन जो है वो बना सकते होते हैं। तो अगर सर हम मेन फंक्शन को क्लास के अंदर डिक्लेयर करें तो वो भी इनहेरिटेंस के रूल में आएगा कि ये भी इनहेरिटेंस में? नहीं, इनहेरिटेंस जो है वो एक थोड़ी सेपरेट चीज़ होती है। इनहेरिटेंस के अंदर जो है हम एक एग्जिस्टिंग प्रोग्राम को यूज़ करते हुए एक नया प्रोग्राम बना रहे होते हैं, जिसमें हम ये करते हैं कि जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम होता है हम उसकी फंक्शनैलिटी को भी इस्तेमाल करें, साथ में नई फंक्शनैलिटी भी ऐड करें, और वो उसी पैटर्न में या उसी डोमेन के अंदर ही रहती हो। इसको मैं अगर समझाऊँ तो आपके पास ना एक क्लास होगी कार की, उसके अंदर ना जनरल इन्फॉर्मेशन होगी किसी भी कार के रिलेटेड, लेकिन आप कहते हैं कि जी एक्सपेंसिव कार है या स्पोर्ट्स कार है। अब स्पोर्ट्स कार जो है उसके अंदर वो चीज़ें तो होंगी जो कि एक सिंपल कार में होंगी, लेकिन साथ में जो है कुछ और फीचर होंगी। लेट्स से उसके अंदर जो है वो नाइट्रस होगी, नाइट्रस सिलेंडर्स होंगे, और इसमें टर्बो इंजन होगा जो कि नॉर्मल कार के अंदर नहीं होगा। अब वो चीज़ कि आपके पास एक कार है, उसकी क्लास आपने बना ली, अब आपने उसको एडवांस करना है, तो उसके लिए आप एक और क्लास बनाएंगे जिसका नाम होगा आपके पास रेसिंग कार। और उस रेसिंग कार के अंदर वो फंक्शनलिटीज भी होंगी जो कि नॉर्मल कार में होती हैं, साथ में कुछ एडवांस फीचर्स भी होंगे। तो आप जो नई कार बनेगी आपके पास, जो ओके सर। रेसिंग कार होगी, उसको हम कहेंगे कि ये इनहेरिटेंस होगी। ओके सर, ठीक है। ओके, चलें नेक्स्ट जो है हम करते हैं इसमें। अच्छा, नोटिस टू कीवर्ड्स प्राइवेट एंड पब्लिक इन द above प्रोग्राम। इसमें प्राइवेट और पब्लिक का कीवर्ड यूज हुए हैं। दीज आर एक्सेस मॉडिफायर, इनको एक्सेस मॉडिफायर कहते हैं, विच विल बी डिस्कस इन डिटेल लेटर, जिसको हम जो है डिटेल लेटर में जो है डिस्कस करते हैं। अच्छा, अभी हम इसमें क्या देखेंगे? द प्राइवेट कीवर्ड मेक इंस्टेंस वेरिएबल एंड मेथड प्राइवेट व्हिच कैन बी एक्सेस ओनली फ्रॉम इनसाइड द सेम क्लास। जो प्राइवेट कीवर्ड यूज़ होंगे, प्राइवेट का कीवर्ड यूज़ होता है किसी भी इंस्टेंस के साथ, इंस्टेंस वेरिएबल के साथ या मेथड के साथ। ठीक है, जो एट्रीब्यूट है जिसके साथ एट्रीब्यूट के साथ जो है प्राइवेट लग रहा हो, या किसी बिहेवियर के साथ जो है वो प्राइवेट लग रहा हो,
तो उस वक्त में जो ये वेरिएबल होंगे और जो ये मेथड होंगे, ये क्लास के इनसाइड पे यूज़ किए जा सकते हैं। क्लास के इनसाइड पे यूज़ किए जा सकते हैं, इसका मतलब ये है कि क्लास के आउटसाइड पे यूज़ नहीं किए जा सकते। जो प्राइवेट वाले होते हैं क्लास के आउटसाइड पे यूज़ नहीं किए जा सकते। अच्छा, इसके मुकाबले में जो दूसरा है पब्लिक, द पब्लिक कीवर्ड मेक इंस्टेंस वेरिएबल एंड मेथड पब्लिक व्हिच कैन बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। तो जो पब्लिक कीवर्ड है ये क्या करता है, जो पब्लिक कीवर्ड है वो अ, उसकी मदद से जिस भी वेरिएबल के साथ पब्लिक लगा होगा, मेथड लगा होगा, उसको हम क्लास के बाहर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इसमें क्या है, इसमें बता रहे हैं कि इन दी अबव प्रोग्राम इज ऑन वेरिएबल इज प्राइवेट। जो इज ऑन वेरिएबल जो था वो प्राइवेट था, जबकि टर्न ऑन और टर्न ऑफ के जो मेथड थे वो पब्लिक थे। अच्छा, अगर आप जो है प्राइवेट मेंबर्स को जो है आउटसाइड द क्लास यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो उसमें एरर आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखते हैं फर्दर जावा के ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करने लगे हैं। व्हेन क्लास इज डिफाइंड ओनली द स्पेसिफिकेशन फॉर द ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड, नो मेमोरी और स्टोरेज इज एलोकेटेड। जब आप क्लास डिफाइन करते हैं तो उस वक्त में सिर्फ और सिर्फ जो है उनकी स्पेसिफिकेशन या उसकी डेफिनेशन बनती है। ऑब्जेक्ट के बारे में जो है सिर्फ और सिर्फ उसके मुतालिक बनेगा कि कैसे बनेगा, क्या बनेगा और इसमें क्या चीज़ें होंगी, लेकिन इसको ना ही कोई मेमोरी मिलती है ना ही कोई स्टोरेज मिलती है। तो अब हमने अगर जो है क्लास के मेंबर को एक्सेस करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाते हैं। तो ये एग्जांपल थी जिसके अंदर हमने क्लास बनाई थी। इसके अंदर हमारे पास जो है ये एक एट्रीब्यूट है इज ऑन का। इसके अलावा हमारे पास ये दो मेथड हैं और इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे मेन क्लास में। अब ये मेन क्लास जो है हमारी ये इसकी ये कैसे इसने किया, यहाँ पे इस वाले फंक्शन की ब्रैकेट को उसकी ओके। तो ये दो सेपरेट प्रोग्राम लिए और एक में हमने क्लास बनाई है लैम्प की और दूसरी जो है हमारे पास क्लास है मेन के नाम से। इसमें ये हमारे पास मेन फंक्शन है। इसका जो सिंटैक्स है वो है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और इसमें इस मेन फंक्शन के अंदर देखिए तो हम जो है वो एक एरे पास कर रहे हैं स्ट्रिंग की, और इसके अलावा हम यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट बनाने का तरीकाकार क्या होगा, लैम्प L1 इक्वल्स टू न्यू लैम्प। तो ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना है लैम्प, क्लास का नाम है, ऑब्जेक्ट का नाम हमने रखा L2 इक्वल्स टू न्यू लैम्प। तो ये दूसरा ऑब्जेक्ट बन गया। तो इस वाले प्रोग्राम के अंदर जो है वो सिंपल ये काम किया गया है कि इस वाले क्लास के दो ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे क्रिएट किए गए हैं। अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ जो डिस्कस हो रही है वो ये कि हम कैसे जो है इसके मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। तो मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए हमें डॉट ऑपरेटर का जो है इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि अगर हमने यूज़ करना है तो L1 डॉट टर्न ऑन का जो फंक्शन है हम यूज़ कर सकेंगे। दिस स्टेटमेंट कॉल टर्न ऑन मेथड इनसाइड लैम्प क्लास फॉर L1 ऑब्जेक्ट। ये L1 ऑब्जेक्ट के लिए क्या करेगा, टर्न ऑन का मेथड जो है वो लैम्प की क्लास में से कॉल करेगा। We have mentioned word method quite a few times. You will learn about Java method in detail in the next chapter. Here's what you need to know for now. When you call the method using the above statement or statement within the object of turn on method are executed, then the control of prompt jump back to the statement following L1 dot turn out. अच्छा, तो इसमें मेथड के मुतालिक जो है फर्दर और भी उन्हें डिस्कस करना है। इसके अंदर हम यहाँ पे इतना ही डिस्कस कर रहे हैं कि जब आपका टर्न ऑन जो मेथड है जब आप कॉल करेंगे तो एग्जीक्यूशन जो है वो कंट्रोल जो है वो उसके अंदर चला जाएगा और इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो इससे जो नेक्स्ट लाइन होगी L1 टर्न ऑन से नेक्स्ट लाइन जो होगी वो एग्जीक्यूट होगी। तो उसका ये फ्लो आपके सामने यहाँ पे बना हुआ है, इसको देख लें।
तो इसमें यहाँ पे देखें ये हमारे पास मेन फंक्शन है, इसके अंदर L1 डॉट टर्न ऑन का फंक्शन जो है वो कॉल हुआ, तो कंट्रोल जो है वो यहाँ से जंप करके इस मेथड में चला गया, और जब ये इस मेथड के अंदर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो कंट्रोल जंप करके इससे नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट के ऊपर आ गया। अच्छा, अब जैसे कि हमने एक मेथड को देखा था, हम यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से, हम वेरिएबल को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे L2 डॉट इज ऑन इक्वल्स टू फॉल्स जो है वो यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें आगे नोटिफिकेशन ये दिया हुआ है कि जो प्राइवेट मेंबर होंगे उसे क्लास के इनसाइड पे जो है वो यूज़ किए जा सकते हैं, एक्सेस हो सकते हैं। अच्छा, अगर हम जो है ये L2 डॉट इज ऑन इक्वल टू फॉल्स करते हैं और हमारा जो मेन फंक्शन है वो दूसरी क्लास के अंदर होगा, तो यहाँ पे ये एरर शो कर देगा कि हमने जो है इसको इस ऑन को जो है वो प्राइवेट बनाया था। अच्छा जी, नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं और इस एग्जांपल को देखते हैं। एग्जांपल में हमारे पास क्या हो रहा है। ओके, यहाँ पे एक और फंक्शन है डिस्प्ले लाइट स्टेटस, और यहाँ पे हम कह रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसमें यहाँ पे ये है लाइट ऑन, कि लाइट ऑन है। अगर वो इज़ ऑन होगा, इज़ ऑन में अगर वैल्यू जो है वो ट्रू होगी तो यहाँ पे ट्रू होगा, अगर यहाँ पे वैल्यू फॉल्स होगी तो फॉल्स होगा। तो अब ज़रा हम इसके मेन मेथड में देखते हैं। मेन मेथड में हमारे पास एक और क्लास है, और यहाँ पे हमारे पास है, हमने दो ऑब्जेक्ट बनाए, एक है लैम्प L1, दूसरा है लैम्प L2, और इसको हमने सिंगल स्टेटमेंट के अंदर ही हमने दो ऑब्जेक्ट बना लिए। तो अगर आपने दो ऑब्जेक्ट बनाने हैं सिंगल स्टेटमेंट के अंदर ही, तो हम कैसे बना सकते हैं, तो उसका तरीका ये आपके सामने लिखा हुआ है। क्लास का नाम लिखेंगे, स्पेस, फिर ऑब्जेक्ट का नाम, फिर स्पेस इक्वल्स टू, फिर स्पेस, और उसके बाद कीवर्ड यूज़ करेंगे न्यू का, फिर स्पेस, फिर आपका जो है कंस्ट्रक्टर या आपके पास ये क्लास का नेम, आर्गुमेंट के ब्रैकेट ओपन और क्लोज, फिर सेमीकोलन, सॉरी यहाँ पे कॉमा आएगा। अब इसके बाद हमें दोबारा से क्लास का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लास का नाम एक दफ़ा लिख दिया है। कॉमा से हम दूसरा ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं साथ में, तो उसका यहाँ पे बना रहे हैं L2 इक्वल टू न्यू लैम्प। अब इसके बाद यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास जो है फंक्शन कॉल हो रहा है L1 का, यहाँ पे L2 का, इसके बाद L1 को डिस्प्ले किया, दूसरा में L2 की जो है डिस्प्ले की वैल्यू दी, तो दोनों सूरतों में हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या आएगा। अच्छा, L1 में जो है वो टर्न ऑन का फंक्शन कॉल किया है, L2 में टर्न ऑफ का फंक्शन कॉल किया है। तो लाइट ऑन जो L1 का है उसके लिए रिजल्ट आ रहा है ट्रू, और लाइट ऑन जो L2 के लिए है उसका रिजल्ट आ रहा है फॉल्स। अच्छा, अब इस प्रोग्राम में क्या हुआ है ज़रा इसको भी हम गो थ्रू करते हैं। लैम्प क्लास इज क्रिएटेड, इसमें लैम्प क्लास क्रिएट की गई। द क्लास हैज इंस्टेंस वेरिएबल इज ऑन एंड 3 मेथड, इसमें एक वेरिएबल है इज ऑन का और 3 इसमें मेथड हैं ये वाले। अच्छा, इसमें दो ऑब्जेक्ट्स बनाए गए L1 और L2, और ये भी लैम्प क्लास के थे जिनको मेन फंक्शन में बनाया गया। फिर इसके बाद ये है कि L1 का जो है टर्न ऑन का फंक्शन कॉल किया गया, और L1 का जो है टर्न कॉल करने की वजह से जो है क्या हुआ, इस ऑन की वैल्यू जो है वो ट्रू होगी। फिर इसी तरीके से टर्न ऑफ का फंक्शन कॉल किया गया L2 का, तो उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि इस ऑफ की जो वैल्यू है वो फॉल्स होगी। अच्छा, ये इज ऑफ नहीं है, या एक में इज ऑन ही है। जी हाँ, ये इज ऑन ही है, जस्ट उन्होंने जो है मिस्टेकनली यहाँ पे इज ऑफ कर दिया, तो यहाँ पे इज ऑन की वैल्यू जो यहाँ पे क्या आ जाएगी, फॉल्स आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद जो है L1 से हमने जो है लाइट का स्टेटस जो है वो डिस्प्ले करवाया, फिर L2 से स्टेटस डिस्प्ले करवाया, और क्योंकि L1 का जो था उसमें वैल्यू हमने जो है वो ट्रू कर ली थी तो आउटपुट पे ट्रू आया, और L2 की हमने फॉल्स कर ली थी तो आउटपुट पे फॉल्स आया। ओके, यहाँ पे एक और एग्जांपल है, हम इस एग्जांपल को देखते हैं। इस एग्जांपल में देखें तो यहाँ पे है कि राइट अ क्लास नेम स्टूडेंट विद एट्रीब्यूट नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड मार्क्स,
and the following function: set student, get student. To get value from the user, हम set student का function कॉल करेंगे. print the attribute name, registration number and marks. तो उसके लिए हम get student का function कॉल करेंगे. also write the main function to call this function. तो हमने main function बनाना है ताकि हम इन function को कॉल कर सकें. तो इसमें यहाँ पे है जी java.util.scanner, ताकि हम जो है वो यूज़र से वैल्यू गेट कर सकें. हमने यहाँ पे स्टूडेंट की क्लास बनाई. प्राइवेट टाइप के हमने स्ट्रिंग टाइप का एक नेम लिया, स्ट्रिंग टाइप की हमने रजिस्ट्रेशन नंबर ली, फ्लो टाइप के मार्क्स लिए. इसके बाद सेट स्टूडेंट का फंक्शन है, इसमें हमने स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया. ठीक है. और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमने एक मैसेज दिया कि नेम एंटर करें, और हमने नेम को गेट कर लिया. और इसके बाद जो है हमने मैसेज दिया कि रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो एंटर करें, तो हमने रजिस्ट्रेशन नंबर जो है उसको गेट कर लिया. और इसके बाद हमने मैसेज दिया कि मार्क्स एंटर करें, तो मार्क्स की वैल्यू को हमने यहाँ पे प्लेस कर लिया. अब यहाँ पे तीनों वेरिएबल जो क्लास ऑब्जेक्ट इंस्टेंसेस थे, इंस्टेंस वेरिएबल थे, तो उनकी वैल्यू हमने यहाँ पे सेट कर ली. गेट स्टूडेंट के अंदर जो है हम उसकी वैल्यूज को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा रहे हैं. अब आ जाते हैं मेन फंक्शन में. मेन फंक्शन में आके देखें तो हमने स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है S1 के नाम से, और इसमें कहा जी एंटर डिटेल ऑफ स्टूडेंट नंबर 1. और फिर हमने जब ये कहा तो उसके बाद हम ऑब्जेक्ट की मदद से फंक्शन कॉल करें S1.setStudent. अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो सेट स्टूडेंट का फंक्शन जो है वो क्या करेगा, वो फंक्शन कॉल होगा और यूजर से वैल्यू गेट कर लेगा. इस तरीके से हमने S1 की वैल्यू हमने गेट कर ली, यहाँ पे S2 की वैल्यू गेट होगी, यहाँ पे S3 की वैल्यू गेट होगी, और उसके बाद हमने इसको डिस्प्ले करवा दिया. ओके, तो हमारा टाइम यहाँ पे ख़त्म हो गया. आपकी अटेंडेंस मैंने मार्क कर ली थी. मेरे पास जो है पिक्चर जो है वो आ चुकी है. मैं बस लास्ट में आपको ये शो करता हूँ, उसके बाद हम यहाँ पे क्लास क्लोज करते हैं. और ये वाली एग्जांपल फिर आपने खुद परफॉर्म करनी है, लेसन नंबर 5 में से. जी, ये आप लोगों की अटेंडेंस, ये बच्चे जो हैं क्लास में मौजूद थे जब मैंने अटेंडेंस मार्क की. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़.